दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा मन और बुद्धि कैसे काम करती है। मन कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जीव के साथ मन होता है। एक पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन और बुद्धि का कनेक्शन कैसे होता है और बुद्धि जो है मन के साथ कैसे क्रिया करती है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और इसमें बहुत से बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं या बड़े हैं, वो भी कभी जानने का प्रयास नहीं करते, लेकिन आपको मैं प्रत्यक्ष रूप में बताऊंगा कि मन और बुद्धि जो है वो कैसे काम करती है हमारे शरीर में। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये क्या है, मन है। तो मन का मतलब होता है आँख, और ये आँख जब किसी चीज़ को देखता है तो सबसे पहले मन उसमें लगता है। जब मन होता है तो मन किसको जानकारी देता है? बुद्धि को। मन किसको जानकारी देता है? बुद्धि को। तो बुद्धि और मन का दोनों का संयोग से कार्य कौन करता है? शरीर। तो मन हमारा होता है, लेकिन मन की क्रिया को डिसीजन कौन देता है? बुद्धि। मान लीजिए बाजार में आप कुछ सामान देखें। बाजार में यदि हमने कोई सामान देखा है या बच्चा कोई सामान देखा है और उसको खरीदने के लिए वह प्रेरित करता है, उसके साथ अभिभावक है, तो उसको देख करके यदि वो खरीदने के लिए प्रेरित होता है, इसका मतलब उसका मन उसको देखा और अच्छा लगा वह खिलौना, तो उसका मन जो है, उसका बुद्धि डिसीजन देता है कि इसको खरीद लो। तो बुद्धि मन के द्वारा हम जब कोई देखते हैं किसी भी वस्तु को, तो डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि। निर्णय लेने की क्षमता किसमें होती है? बुद्धि में। तो बुद्धि का मतलब होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क होता है यहाँ पे, तो मस्तिष्क को ही हम बुद्धि कहते हैं। तो इसको हम बुद्धि के द्वारा जब आँख से कोई भी चीज को, वस्तु को व्यक्ति देखता है, तो मन जो है किसको जानकारी देता है? बुद्धि को। और बुद्धि क्या करता है? डिसीजन लेता है कि इसको लिया जाए या ना लिया जाए। सही और गलत का निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। बुद्धि का मतलब मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के द्वारा हमको जानकारी मिलती है कि कौन गलत है, कौन सही है। निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो बुद्धि में होती है, लेकिन मन जो है वो चंचल होता है। पैसे जेब में नहीं है, लेकिन बाजार में हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, तो हम बुद्धि क्या डिसीजन देगा कि पैसे नहीं है, यदि मैं रसगुल्ले को उठा के खाऊंगा तो उसके बदले में मार पड़ेगी, लेकिन पैसा है तो वह रसगुल्ला बाजार में खा सकता है। तो इसको सूचना देता है। मन जो है आँख के द्वारा किसी चीज को जब व्यक्ति देखता है, बच्चा देखता है, तो मन जो है किसको डिसीजन देता है, जानकारी देता है? बुद्धि को। बुद्धि मतलब मस्तिष्क। अब बुद्धि निर्णय करके ये बताता है कि इसको हम खरीद सकते हैं या मन और बुद्धि दोनों के डिसीजन से क्या उत्पन्न होता है? विवेक और अविवेक। विवेक का मतलब होता है सही निर्णय लेने वाला। यदि बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, यदि उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, उसको हम विवेक कहते हैं। वही विवेक कहलाता है।
उसी को सही व्यक्ति बोलते हैं, विवेकी व्यक्ति बोलते हैं, जो सही निर्णय से काम करता है। मान लीजिए कोई नशा कर रहा है या नशा वाली चीज़ें हैं, तो मन उसमें तुरंत बुद्धि कहेगा नहीं, ये गलत है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ही बच्चे जो है, ये बच्चों का बुद्धि यदि सही होगा, उनका मस्तिष्क सही होगा, तो उनका मन नहीं भटकेगा। तो मन भटकने का कारण भी बुद्धि के डिसीजन से होता है। यदि बुद्धि सही है तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि बुद्धि सही नहीं है, हमारा दिमाग सही नहीं है, तो हमारे कार्य सही नहीं होंगे। बुद्धि सही रखने के लिए ये जो मस्तिष्क होता है, हमारा मस्तिष्क जो है वो अस्थायी होता है, इसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसमें हम गलत चीज़ों को संग्रहित करने से हमारी जो है सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता वो गलत होती है। हम अच्छा निर्णय लेने की क्षमता और अच्छा कार्य तभी कर सकते हैं जब हम सही चीज़ों को अपनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया मन और बुद्धि किस तरह काम करती है। मन और बुद्धि का जो डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, वह विवेक कहलाता है। तो विवेकी पुरुष की पहचान ये होगी कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, उसका डिसीजन कैसे लेता है, वह उसके आधार पे उसको हम विवेकी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताया कि मन और बुद्धि का कार्य कैसे होता है, हमारे शरीर में मन और बुद्धि कैसे काम करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।